हमारे माननीय पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी जी, राजमहल प्रत्याशी विजय हंसदा जी, जिला अध्यक्ष श्याम यादव जी, जिला परिषद अध्यक्षा जूली हेम्ब्रम जी, पार्टी के प्रवक्ता धीरज दुबे जी, मंच में आसीन इंडिया गठबंधन के हमारे सभी नेतागण और हमारे यहाँ जो जनता जनार्दन आई है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। सूर संगीन कौन है से तेरे कान माझी बाबा नायके गोड़े जुग माझी पुराने को चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिस्सी को पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को सलाम कोगे इंसान को नड़ी अड़ी गुण मनाओ जोहार। आज ये जो चुनावी सभा चल रही है, आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ आए हैं। ये हमारा टेंट भी छोटा पड़ गया है और जितने भी जन धूप में है खड़े हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा आशीर्वाद प्यार यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है, जिसके लिए ये जगह भी हमारी छोटी पड़ गई है, जिसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और ये जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, ये जो जोश मुझे दिख रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव है और हमारी जनता ने ये मन बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस सैलाब में इससे पहले भी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं, हमको वहां पे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनको अपार समर्थन मिल रहा है और झारखंड में जितने 3 चरण में चुनाव हुए हैं उसमें जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल चुका है और इसके लिए मैं आप सभी का और हमारी झारखंड की जनता का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आखिर की 3 सीटें हमारी लोकसभा की, संथाल परगना की, राजमहल, गोड्डा, दुमका, यहाँ से भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, बस मैं इसी की कामना करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार जो सब मिलेगा वो हमारा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था, ये राजमहल की जनता का प्यार था कि इतनी बड़ी लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद में भी हमारी जनता का प्यार तीर धनुष पे रहा था, उनका आशीर्वाद तीर धनुष पे रहा है और 2024 में भी ये आशीर्वाद आप लोगों का तीर धनुष पे ही रहेगा और मुझे इसकी पूर्ण आशा नहीं विश्वास है। तो क्या ये आशीर्वाद आप देने वाले हैं? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए क्या आप आशीर्वाद देने वाले हैं? नजर जा रही है, आप सिर्फ अपना 2 हाथ उठा के दिखा दीजिए आप आशीर्वाद देने वाले हैं। देने वाले हैं ना? तो इस बार झारखंड जीतेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके आप सब सिपाही जीत होने वाली है, क्योंकि बहुत हो गया झारखंड के साथ भेदभाव। केंद्र सरकार जिस तरीके से झारखंड के साथ भेदभाव करती है, चाचा जी ने भी बताया, हमारे सांसद जी ने भी बताया, हमारे यहाँ झारखंड का जो पैसा है अब प्रधानमंत्री आवास का था, उसका राशि इन लोगों ने यहाँ से हटा करके हमारे झारखंड का हक अधिकार भेज दिया दूसरे शासित राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार रहती है। उनकी जनता को वहां पे देने का काम किया। हमारे झारखंड के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो
बच्चों में। क्या भाजपा हमारे झारखंड के लिए काम नहीं कर सकती? लेकिन यही भेदभाव है इनका। और आपका दादा, आपका बेटा ने हमारे झारखंड में अबुआ आवास लाया। अबुआ आवास तो चेक करना, अबुआ मीन्स आलिया, अब अपना है, अपना आवास, झारखंड का आवास। और ये झारखंड का आवास देने का काम 20 लाख परिवारों को दिया जा रहा है। ये 2 कमरे का नहीं है, ये 3 कमरे का है और रसोई घर साथ में है, ताकि एक बड़ा परिवार साथ में एक साथ रह सके और पूरे मान सम्मान के साथ रह सके, सर के ऊपर मजबूत छत हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और ये अधिकार देने का काम आपके दादा, आपका बेटा ने किया है। हमारा राशन, हरा राशन कार्ड भाजपा के लोगों ने हमारे झारखंड का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करवाया। क्या झारखंड की जनता भूखी रहेगी? झारखंड की जनता का कोई हक नहीं बनता। लेकिन देखिए, यहाँ भी भेदभाव हुआ, 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कराया गया। और आपके दादा ने, आपका बेटा ने 20 लाख राशन कार्ड देने का काम किया है। और अपने भाइयों, अपने परिवारों, अपने मूलवासी, अपने झारखंडी लोगों के लिए काम करने का किया है। और मैं उसके साथ आपको बताना चाहूंगी, ये भाजपा के लोग, जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो झारखंड में 7,500 सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम किया इन्होंने। ये नहीं चाहते कि गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। इनकी आंखों में खटकता है आदिवासी, इनकी आंखों में खटकता है दलित, इनकी आंखों में खटकता है अल्पसंख्यक, इनकी आंखों में खटकता है गरीब गुरबा, इनकी आंखों में खटकता है किसान, इनकी आंखों में खटकता है मजदूर। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि इन लोगों को लगता है ये लोग बोका है। झारखंड का आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब गुरबा हो, ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो समझदार बन जाएगा, अपना हक मांगेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये झारखंड की भूमि है, ये क्रांतिकारी की भूमि है। हमारे क्रांतिकारी यहाँ इतने आए, उन्होंने तब अपने हथियार उठाए थे हमारे भारत को, जब किसी ने आजादी का सपना तक भी नहीं देखा था। हमारे तिलका बाबा ने तब अपना तीर धनुष उठा लिया था। और बताना चाहती हूँ साथ में, जब उन्होंने, बीजेपी वालों ने हमारे 7,500 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया, आप ही का बेटा, आप ही का दादा, उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? ये स्कूल में हमारी जो पढ़ाई होती है वो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके बराबर की शिक्षा दी जाती है, ताकि गरीब गुरबा भी, जो बच्चा है जो पढ़ लिखने के लिए अपने वो स्कूल में आता है, अपने आप को मजबूत करता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग, हम लोग को समझता है कि हम लोग अनपढ़ रहे, बेवकूफ बने रहे, और हमारी जितनी ताकत है, हम लोगों के जितने अधिकार हैं वो हम लोग समझ ना पाए। लेकिन ये आपका हक, अधिकार आप लोगों को अगर दिलाया है तो हेमंत सोरेन जी ने दिलाया है। और उसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब पेंशन की योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन की योजना। और इसकी जो हमारी बाबा, दादा, चाचा के जो उम्र है वो 60 वर्ष है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए इसकी उम्र घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। क्योंकि हेमंत जी ने भी बचपन में अपनी माँ को खटते हुए देखा है, किस तरीके से एक परिवार में एक महिला अपना संपूर्ण त्याग करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, पति की देखभाल करती है, सास ससुर की देखभाल करती है, दवाई समय पे देती है, सुबह से रात तक खटती है, रात से फिर अगले दिन तक खटती है, लेकिन उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है।
और पेंशन की राशि 50 साल इसलिए की गई क्योंकि ये शरीर भी ढलता है, इसकी भी एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। तो हमारी महिलाओं को, बहनों को, दीदियों को ये पेंशन देने का जो काम किया है, आपकी बुढ़ापे की लाठी मजबूत करने का काम किया है, वो आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने किया है। आपे को बढ़ाई गया है नुत्तो जहां झारखंड रे तीना योजना में ना गया ओना सनम सर्वजन पेंशन रिया योजना हो, ओना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रिया मरांग गोम के स्कॉलरशिप रिया रोजगार सृजन रिया योजना, मेगा लिफ्ट सिंचाई रिया योजना, अबुआ आवास रिया योजना, सनम को गे हरा राशन रिया योजना, सनम को गे आर हो आयमा आयमा कमी कांता है और सनम होड़ लगी गे उन्हीं दो कमी कांता है। खाली आदिवासी तो मांग सनम होड़ लगी तीना अबुआ झारखंड रे मूलवासी का ना सनम होड़ लगी उन्हीं दो कमी कांता है। और इसी की सजा ये सिर्फ काम हमारे 4 वर्षों में हुआ है, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, ये सिर्फ 4 वर्षों में हुआ है। कोविड का समय में भी आया, कोविड के समय में भी हेमंत जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने सारे झारखंड वासियों को जो बाहर में थे उनको झारखंड में लाने का काम किया था। बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा किसी को झारखंड में कोरोना के समय भूख से मौत नहीं हुई थी। ये वो बेटा है, ये दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा है। कौन है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी? आज जब हम अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, झारखंडी होने का गौरव लेते हैं, ये झारखंडी होने का गौरव हमको, आपको ये ध्वज में दिख जाएगा, ये फहराता हुआ ये ध्वज, ये दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के आशीर्वाद के वजह से मिला है। महाजन की प्रथा को खत्म करने के लिए बचपन से शिबू सोरेन जी घर से बाहर निकल गए और इसमें वो अकेले नहीं थे, पूरे झारखंड वासी का ये महा संग्राम हुआ था, आंदोलन हुआ था और यहाँ के लोगों ने ही साथ दिया था। और ये जो अभी चुनाव चल रहा है, आपको चुनना होगा इस चुनाव में कि आप किस तरफ खड़े हैं। क्या आप बड़ी बड़ी उद्योगपति वाली पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं कि गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़ा, इनके साथ जो खड़ी है हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन की पार्टी के साथ खड़े हैं। ये चुनाव आपको करना है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने जितना हमारे आदिवासी लोगों पे यहाँ पे त्राहिमाम किया है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा और सुना भी होगा, मोबाइल सबके पास में है। हमारी मणिपुर भी आदिवासी बहुल इलाका है, वो भी हमारे भारत